1600 बच्चों को अगर आपने ग्रेस मार्क दिया तो सिर्फ 1600 रैंक बढ़नी चाहिए थी। मतलब पेपर लीक हुआ है और वो इतने बड़े लेवल पे हुआ है कि 20 से 25,000 बच्चों तक वो पेपर पहुंच गया है। AUD अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, जो दिल्ली सरकार के अंडर आती है। उस यूनिवर्सिटी में जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर शो कॉज नोटिस आ जाता है। और आप ये देख ही नहीं रहे कि जो पेपर लीक हुआ है उस पर क्या दिक्कतें आई हैं, उस चक्कर में बच्चों को कितनी दिक्कतें हो रही है। आप इस चीज़ पे बिल्कुल एक्शन ही नहीं ले रहे हैं और बच्चे कितना सुसाइड कर रहे हैं, आप इस बात को भी बिल्कुल देख नहीं रहे हैं। एक एग्ज़ाम, एक देश, ये एक भाषा, एक देश, एक कपड़ा, तो ये एक देश वाली जो चीज़ें हैं उसमें ये एग्ज़ाम को भी ला रहे हैं कि एक देश में एक ही एग्ज़ाम होगा, उसी के ज़रिए सब कुछ होगा। NTA वो एजेंसी है जो इस देश के लगभग सभी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, चाहे वो CUET हो, नेट का एग्ज़ाम हो या फिर नीट का एग्ज़ाम हो। लेकिन पिछले 2 साल से NTA को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बार के नीट एग्ज़ाम में एक ही सेंटर से ज़्यादातर टॉपर्स हैं। जिन बच्चों को इंग्लिश में एग्ज़ाम देना था उनके पास पेपर हिंदी में आया है। उसके बाद 719 जैसे अंक जो छात्रों का कहना है कि आना पॉसिबल ही नहीं है, और NTA का कहना है कि उन्हें ग्रेस मार्क दिए गए हैं। किस चीज़ का ग्रेस ये NTA अभी बता नहीं पा रहा है। फिलहाल आज एजुकेशन मिनिस्ट्री के सामने JNU और DU के कुछ छात्रों ने प्रोटेस्ट किया और अपनी मांगे रखी कि तमाम छात्रों को जस्टिस मिलना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। मेरे दोनों तरफ जो छात्र खड़े हैं वो इस बार नीट की परीक्षा NTA के ज़रिए देकर आए हैं। NTA पर पिछले 2 साल से लगातार आरोप लग रहे हैं, चाहे वो CUET की परीक्षाएं हो या नेट के एग्ज़ाम हो। NTA की व्यवस्था को लेकर बार बार सवाल खड़े होते हैं, लेकिन इस बार जो नीट में हुआ है वो वाकई में बड़ा रोचक भी है और डराने वाला है, क्योंकि 1 साल का जो समय होता है किसी छात्र के लिए वो बहुत अहमियत रखता है, और अगर वो एक बार निकल जाए, आपकी मेहनत और पैसा बर्बाद हो जाए तो आपके हाथ में बहुत कुछ नहीं बचता है। क्या नाम है आपका? हर्ष दुबे। हर्ष, मुझे बताएंगे क्या पूरा मामला रहा है, किस तरह से आप लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? बिकॉज हुआ क्या है कि जब NTA से हमने बोला कि भाई आप 718 719 नंबर कहाँ से दे रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि हम बच्चों को ग्रेस मार्क दिया है क्योंकि उन बच्चों को थोड़ा सा टाइम कम मिला है। अब इस तरीके से टाइम तो सब बच्चों को 10-15 मिनट कम ही हो जाता है, लेकिन सबको तो नहीं दिया गया। इस तरीके से नंबर बढ़ाए गए, उन लोगों को क्यों स्पेशली बढ़ाए गए? और अगर 1600 बच्चों को ही सिर्फ नंबर दिया गया तो रैंक सिर्फ 1600 आगे बढ़नी चाहिए थी। अगर पिछली बार जो है जहाँ रैंक जा रही थी उससे 25,000 तक रैंक आगे बढ़ रही है। 1600 बच्चों को अगर आपने ग्रेस मार्क दिया तो सिर्फ 1600 रैंक बढ़नी चाहिए थी। मतलब पेपर लीक हुआ है और वो इतने बड़े लेवल पे हुआ है कि 20 से 25,000 बच्चों तक वो पेपर पहुंच गया है। तो रैंक जो है 20 से 25,000 एक साथ बढ़ गई है और आप इस बात पे कोई एक्शन ले ही नहीं रहे हैं। आप सिर्फ ये बोल रहे हैं ग्रेस मार्किंग वाले बच्चे जो 1600 हैं, 6 सेंटर पे ऐसा काम हुआ है, वहाँ हम एक्शन लेंगे और अपनी टीम बनाएंगे और वहाँ देखेंगे क्या दिक्कतें आई हैं। और आप ये देख ही नहीं रहे कि जो पेपर लीक हुआ है उस पर क्या दिक्कतें आई हैं, उस चक्कर में बच्चों को कितनी दिक्कतें हो रही है। आप इस चीज़ पर बिल्कुल एक्शन ही नहीं ले रहे हैं और बच्चे कितना सुसाइड कर रहे हैं, आप इस बात को भी बिल्कुल देख नहीं रहे हैं। अच्छा, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, जिन बच्चों को ग्रेस मिला क्या उन्हें आइडेंटिफाई किया था NTA ने कि अच्छा इनको लेट पता चला है तो इनको ग्रेस दे देते? ये चीज़ आप जान समझ सकते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई किया इन्होंने कि भाई इन बच्चों को ग्रेस मार्क मिलना चाहिए, इनको नहीं मिलना चाहिए। ऐसे तो और हमने जब बच्चों ने बिहार में पेपर लीक का केस कराया तो उन्होंने बोला कि 8 जुलाई को इसकी हियरिंग होगी कोर्ट में, लेकिन जो बच्चों को टाइम कम मिला है उनकी हियरिंग आपने इतनी जल्दी कर लिया। उनको तो आपने उनका केस तो बाद में आया, लेकिन उनकी हियरिंग इतनी जल्दी होगी कि उस पर एक्शन भी हो गया और उनको बच्चों को नंबर मिल भी गए। और जिन बच्चों ने पहले से केस कर रखा था कि भाई पेपर लीक हुआ है, इस पे देखिए, उस पे आपकी कोई सुनवाई नहीं है, उस पे कोई भी अभी तक एक्शन नहीं हुआ है। किस सेंटर में थे आप? मैं कानपुर सेंटर। नेहा, आप लोग JNU से आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इतना स्पेस है कि वहाँ इस मसले पर आपको प्रोटेस्ट करने दिया जा रहा है? एक्चुअली बात यह है कि यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे वो JNU हो, JNU में तो अभी भी उतना स्पेस हमारे पास है कि हम प्रोटेस्ट कर ले रहे हैं स्टूडेंट के इश्यूज़ पे। पर बाकी और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे वो जामिया हो, चाहे वो DU हो, चाहे वो AUD हो या बाकी अलग तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का तो अब छोड़ ही दीजिए, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में ये तो मान लीजिए नीट स्टूडेंट्स का इशू है। हम जब अपने कैंपस के इश्यूज़ पे वहाँ पे प्रोटेस्ट करने जाते हैं, मान लीजिए JNU में पिछले साल एक प्रोटेस्ट हुआ था हॉस्टल में पानी की डिमांड को लेकर, जिस डिमांड के लिए हम लोग मार्च किए थे VC के रेजिडेंस तक। जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पे हॉस्टल प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज उस मार्च में शामिल थे और JNUSU की तरफ से जो लोग शामिल थे, स्टूडेंट अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से एक्टिविस्ट शामिल थे, उनके ऊपर शो कॉज नोटिस आ गया। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं कि हमारे हॉस्टल में पानी होना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप कॉलेज में कोई प्रोटेस्ट करना आपको अलाउड ही नहीं है। अगर आप प्रोटेस्ट कर लेते हैं, मान लीजिए IP कॉलेज एक है, वहाँ पे स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया क्योंकि वहाँ पे फेस्ट में स्टूडेंट्स के साथ में सेक्सुअल हरासमेंट, छेड़छाड़ हुई थी। उसके खिलाफ जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हीं के घर पे कॉल चला जाता है, उनके ऊपर इंक्वायरी बिठाने की बार बार धमकी दी जाती है।
AUD अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, जो दिल्ली सरकार के अंडर आती है। उस यूनिवर्सिटी में जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं अपने वहाँ पे एक फ़ी वेवर होता है, वेवर होता है जो उन स्टूडेंट्स को मिलता है, जो दिखाते हैं कि वो एक पर्टिकुलर फ़ी ब्रैकेट, इनकम ब्रैकेट में फॉल करते हैं, तो वो मिलता ही नहीं है। हम महीने बीत जाते हैं, वो मिलता नहीं है उनको। उसके लिए जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर शो कॉज नोटिस आ जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़ पे जब प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर शो कॉज नोटिस आ जाता है। इशू मेन जो है पेपर लीक का है, और अभी NTA और जो कोचिंग के CEOs हैं मोस्ट ऑफ देम वो ट्राई कर रहे हैं कि इस इशू को दबा दें, ये बोल के कि री रिज़ल्ट करवाना चाहिए, री नीट नहीं करवाना चाहिए, जबकि जो पेपर है वो बहुत मास लेवल पे लीक हुआ है। आपके पास हर जगह प्रूफ मिल जाएंगे। और पटना पुलिस और EOU ने डिमांड किया था कि आप NTA जो है क्वेश्चन पेपर दे, NTA क्वेश्चन पेपर दे हाई कोर्ट की जो हियरिंग में थे, तो NTA ने अभी तक उसको दिया नहीं है और डिले करता गया। अगर इतना ही ट्रांसपेरेंट है NTA तो फिर दे दे क्वेश्चन पेपर, क्या प्रॉब्लम हो रही है उसमें? अच्छा ध्रुव, एक चीज़ और, आप प्रिपरेशन करते हैं, पिछले 4-5 सालों में जिस तरह से लगातार पेपर लीक हो रहा है, प्रिपरेशन करते हुए कई बार आप हताश नहीं होते कि क्या ही फ़ायदा प्रिपरेशन करके, पेपर तो लीक होना जैसे कंफर्म हो गया? अब पहले जैसे पेपर जो लीक होता था या तो न्यूज़ दबा दी जाती थी या फिर एक दो छोटे मोटे सेंटर्स पे होता था जो रेक्टिफाई कर देते थे उनके हिसाब से बोलें तो। पर अब इतने बड़े लेवल पे लीक हुआ है कि रैंक का 25-26,000 से इंक्रीज़ हुआ है, जो कि बहुत मुश्किल से पॉसिबल है। और जो टॉपर्स हैं 67 टॉपर्स आए हैं इस बार, जबकि मैक्सिमम शायद 4 गए थे लास्ट टू लास्ट ईयर। 720 मार्क्स लाने वाले 67 लोग हैं और एम्स में 55 सीट्स हैं। और NTA बोल रहा है बड़ी बेशर्मी से कि हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म के नंबर पे के बेसिस पे हम लोग एडमिशन दे देंगे। NTA ने पिछले 2 सालों में फॉर्म की जो फ़ी है उसको लगातार इंक्रीज़ किया है और सिस्टम डिक्रीज़ होता गया, तो इसके पीछे आपको क्या लगता है? NTA कैपेबल नहीं है? साफ सीधी बात है कि पहले जब MHRD मिनिस्टर, अभी तो MOE है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि एक अकाउंटेबल बॉडी है, हमने जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं वो बैठते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, वो जब बॉडी पहले तमाम तरीके के एग्ज़ाम्स करवाती थी, क्यों ऐसा हुआ कि NTA जैसी एक डमी बॉडी को, एजेंसी को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई जो कि किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं है? मतलब हम लोग बात कर रहे थे कि एक राजा थे जो जिस चीज़ को छूते थे वो सोना बन जाती थी। NTA एक ऐसी बॉडी है जिस एग्ज़ाम को छूती है वहाँ पे धांधली होती है, जिस एग्ज़ाम को छूती है वहाँ पे पेपर लीक होता है। हर एग्ज़ाम को बर्बाद किया हुआ है। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो PhD एप्लीकेंट्स हों, चाहे वो मास्टर्स के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो नीट के स्टूडेंट्स हों, JEE के एस्पिरेंट्स हों, क्लैट के एस्पिरेंट्स हों, 12वीं क्लास के पास करने से लेकर के PhD खत्म करने तक NTA हमारे सर पे बैठा हुआ है। ना हमारी स्कॉलरशिप समय पे रिलीज़ करता है, जो एग्ज़ाम हम देने जाते हैं उनका पेपर लीक हो जाता है, और जब हम उनके हेडक्वार्टर के बाहर पहुंचते हैं अकाउंटेबिलिटी डिमांड करने के लिए तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, हम इंक्वायरी करेंगे। वो इंक्वायरी का कभी कोई हिसाब नहीं निकलता है। अगर इस लेवल के, नेशनल लेवल के एग्जामिनेशंस में आप धांधली करेंगे तो वो लाखों लाख स्टूडेंट्स जो इतना पैसा लगा करके, एनर्जी लगा करके, माँ बाप का इतना उम्मीद होता है, बच्चों का खुद इतना उम्मीद होता है, वो सब आप ध्वस्त कर रहे हैं NTA जैसा एजेंसी। अगर स्टूडेंट्स का फ्यूचर एक देश में नहीं रह जाएगा, स्टूडेंट्स को यकीन ही नहीं रहेगा कि हम कोई भी एग्ज़ाम दे लें, वो तो भगवान NTA भरोसे हो जाता है, हमारी मेहनत का कोई मोल नहीं है, तो ऐसे देश में कोई कैसे स्टूडेंट कैसे पढ़ पाएगा? और इस देश में स्टूडेंट्स पढ़ पाएँ, उनकी मेहनत पे वो विश्वास रख पाएँ, उस मेहनत का रंग आएगा एग्जामिनेशन में। अगर वो मेहनत करेंगे तो पास होंगे, उनके फैमिली का स्ट्रक्चर, उनके फैमिली का स्थिति बेहतर होगा, उनका खुद का स्थिति बेहतर होगा। ये तमाम सपने लेकर के हम पढ़ाई करते हैं। अगर उन सपनों का कोई मोल नहीं रह जाएगा तो NTA जैसी बॉडी का फिर क्या मोल है ना? शिक्षा की जो सबसे बड़ी मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से भी अभी कोई फिक्स आउटपुट छात्रों को नहीं मिला है। एक डेलीगेशन अंदर गया था, वो बाहर आया, उन सब ने बात भी की, उनका भी यही कहना है कि उनको अभी कोई फाइनल आउटकम नहीं दिया गया। धनंजय, आपका डेलीगेशन अंदर गया था स्टूडेंट्स के साथ मिनिस्ट्री से बातचीत के लिए, क्या लग रहा है कितना सीरियस हैं आपके इस मसले को लेकर के? लाखों छात्रों का मसला है। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है इस देश में। जहाँ तक नीट का एग्ज़ाम का सवाल है, उसके अलावा कई ऐसे एग्ज़ाम हैं जहाँ NTA के द्वारा NTA एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है और धांधली होती है। और हम देखते हैं कि कई सारी दिक्कतें NTA के साथ मौजूद है, जिसको लेकर हम बार बार बोले हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। और मिनिस्ट्री का भी रवैया उसी तरह से बहुत ढुलमुल है, क्योंकि मिनिस्ट्री ने एक चीज़ तय कर दिया है कि, और सारी मिनिस्ट्रियों की ऐसी है कि एक देश एक एग्ज़ाम, एक देश ये एक भाषा, एक देश एक कपड़ा। तो ये एक देश वाली जो चीज़ें हैं उसमें ये एग्ज़ाम को भी ला रहे हैं कि एक देश में एक ही एग्ज़ाम होगा, उसी के ज़रिए सब कुछ होगा। और वही है, NTA को बनाया उन्होंने उसका ठेकेदार। तो और इतनी सारी गड़बड़ियां हैं, उसके बाद अगर नहीं सुन रहा है तो हम लोग साफ देख सकते हैं कि सरकार, मिनिस्ट्री
देश में शिक्षा को लेकर बहुत चिंतित नहीं है, एग्ज़ाम के पैटर्न को लेकर बहुत चिंतित नहीं है। वो नहीं चाहती है कि देश के लोग पढ़ाई करें, वो चाहती है कि सिर्फ एक खामोशी रहे हर तरफ और इसी तरह की धांधलियाँ होती रहें। अगला स्टेप क्या होगा, कुछ प्लान किया है आप लोगों ने? अगला स्टेप, आज हमने मेमोरेंडम सबमिट किया है। हमने जो भी वहाँ अधिकारी बैठे थे उनसे बात की, उन्होंने यही बोला कि हम देखते हैं, हम कब तक देखते हैं ये तो नहीं बताया उन्होंने, लेकिन हम कब तक देखते हैं हमें पता है। तो हम बिल्कुल एक बड़े मोबिलाइजेशन की तरफ जाएंगे और एनटीए जैसे संस्थान को ख़त्म करने के लिए देश में अलग अलग यूनिवर्सिटियों को उनकी ऑटोनॉमिटी हो, एग्ज़ाम लेने की एक पैटर्न हो जो पहले लेते थे एग्ज़ाम जिस तरीके से, नीट का एग्ज़ाम जो पहले जिस तरह से होता था उस तरह से ही हो, और धांधलियाँ पेपर लीक ये ख़त्म हो। अब एक ही सेंटर से कितने 7 लोगों के 720 मार्क्स हैं। अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालने लग जाएं तो 1 करोड़ साल लग जाएंगे ऐसा होने में, फेयर। और ये मतलब वो 1 करोड़ साल आज ही मतलब हुआ है, तो मिरेकल है ये तो भाई। तो यही बात है कि बिल्कुल पूरे ये जो पूरा का पूरा नेक्सस है इतना, जो हम और भी एग्जाम्स में देखते हैं, मतलब ये जो यूपी के एग्जाम्स हैं जो लीक होते हैं, बड़ी प्रॉब्लम लग रहा है आपको पिछले 5 ये तो अब तो ये बिल्कुल एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है एनटीए का, नीट, जो कि मतलब ज़्यादातर मिडिल क्लास सेक्शन से जो लोग हैं वो देने आते हैं और बिल्कुल खुल के सामने आ रहा है। लेकिन ये वाला नेक्सस तो हमने यूपी के एग्ज़ाम्स में भी देखा है, जो लगातार होते हुए आए हैं और लोगों ने इतना सफ़र करा है, एंड टाइम में एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाना, लीक हो जाना, मतलब ये अब बिल्कुल सामने खुल के आया है ये पूरा नेक्सस। ये तमाम छात्र थे और छात्राएं थीं, कुछ जेएनयू के स्टूडेंट थे। मैंने 2 ऐसे स्टूडेंट से भी बात की जिन्होंने इस बार नीट के एग्ज़ाम को दिया था। मैं बार बार यही कहना चाह रहा हूँ कि नीट जैसी एजेंसियाँ जो एक एसी कमरे में बैठ करके छात्रों का भविष्य तय कर देती हैं, और इस कड़ी धूप में खड़े होकर के छात्र सिर्फ और सिर्फ फेयर एग्ज़ाम की मांग करते हैं, जो मांग गलत भी नहीं है। अगर इस देश में इतनी बड़ी सरकार, इतनी बड़ी व्यवस्था, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दावा करने वाला देश अगर अपने छात्रों को एक फेयर एजुकेशन और फेयर एग्ज़ाम नहीं दे पाता है तो सिस्टम में बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी समस्या है। ऐसी पढ़ाई किस काम की जिसका परिणाम ही बायस्ड है। इस वजह से छात्र ज़्यादा परेशान है, क्योंकि आप अगर औसत इनकम देखेंगे भारत में लोगों की, तो एक परिवार 30,000 रुपये कमाता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा शिक्षा पे खर्च होता है। अगर 1 साल तक एक परिवार अपने बच्चे पर पैसा खर्च करे, वो बच्चा अपना समय खर्च करे और उसके बाद पेपर लीक हो जाए, तो दूसरे साल का बैलेंस कहाँ से आएगा? ये तमाम सवाल हैं, और इसी के साथ साथ ये अपडेट्स भी आपको लगातार मिलती रहेंगी। बने रहिए हमारे साथ, मिले किसी और रिपोर्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।